मेडिकल विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए और अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो क्या? देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो कम हमारी आज की तारीख में सर सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट सिटी टॉक में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस यानी कि देश के दिल मध्य प्रदेश में किस तरह से पुलिसिंग सिस्टम काम करता है और कैसे पुलिस जवान 24 घंटे सातों दिन 365 दिन हमारे समाज की सुरक्षा के संकल्प के साथ डटी रहती है और सही मायनों में पुलिसिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के DGP श्री नंदन दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट में। सम्मानित DGP साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश की पुलिस काम करती है और इस पुलिसिंग सिस्टम को वो कैसे रिडिफाइन कर पाए हैं, और जैसे जैसे आधुनिक युग का बदलता दौर आ रहा है वैसे वैसे पुलिस के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना पूरे के पूरे पुलिसिंग तंत्र को करना पड़ता है। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पुलिस कैसे काम करती है? जनता जानना चाहती है कि 24 घंटे सातों दिन पुलिस कैसे अलर्ट रह पाती है। मध्य प्रदेश में 10 पुलिस रेंजेस हैं जिसमें कि पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। इसके साथ ही साथ विशेष सशस्त्र बल है, वो भी हमारे साथ में है। फिर हमारी कुछ विशेष टुकड़ियां हैं जैसे कि ATS है, STF है, इस तरह की। इसमें उनका नंबर भले ज़्यादा नहीं, लेकिन वो ऑपरेशन के हिसाब से और काम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी मध्य प्रदेश में करीब 1,07,000 का टोटल पुलिस फोर्स है और ये IPS अधिकारियों का जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 291 है, लेकिन उसमें करीब अभी 245 अभी अधिकारी हैं जी। और अनेक उसके अलावा एडिशनल DG, IG, इसके अलावा आप देखेंगे कि पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट्स वगैरह सभी हर एक बटालियन में। हमारे उस बटालियन का नंबर 22 है जी। तो ये पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। बिल्कुल। किस तरह से सर समाज की सुरक्षा का जो संकल्प है वो पुलिस पूरा कर पाती है, और आपको क्या लगता है जैसे जैसे दौर बदल रहा है, आधुनिक युग आ रहा है, तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, ऐसे में पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो क्या मानते हैं सर इस स्वतंत्रता दिवस की बेला पर ये जो तमाम चुनौतियाँ पुलिसिंग सिस्टम के सामने हैं इसे कैसे पार कर पाएगा पुलिस तंत्र? इसमें जैसे आप मेरे ख्याल से अभी अवगत है, हमारा जो कांस्टेबल है करीब 13 से 14 घंटे उसको औसतन हर दिन काम करना पड़ता है, और जो थाना प्रभारी का स्तर है वो 16 से 18 घंटे के बीच में जाता है। जहाँ तक SAF का सवाल है, इनकी भी जैसे नक्सलाइट एरियाज में बहुत लंबी उसमें ड्यूटी रहती है। फिर यदि लॉ एंड ऑर्डर में तैनात हो तब भी बहुत लंबी ड्यूटीज़ रहती है। तो इन सभी का जो ड्यूटी आवाज़ का जहाँ तक सवाल है काफ़ी विस्तृत होते हैं और तभी इसको करना संभव हो पाता है। बिल्कुल। जो शासन के स्वयं के मापदंड उसके हिसाब से बल करीब 90,000 और होना चाहिए था, लेकिन अभी 21,000 के करीब की जो स्वीकृति शासन के स्तर पे सहमति हुई है, जो बढ़ा रहे हैं। अभी 5,000 जो और मिलेगा उसके बाद ये नंबर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक लंबी चुनौती का टेंशन वाला काम है और ये लगातार इसमें नई चैलेंजेस आते रहते हैं, उसके हिसाब से फिर पुलिस को अपनी रणनीति तय करना पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है। सर, जब देश के लिए कोई बड़ा पर्व आता है, चाहे हम गणतंत्र दिवस की बात करें, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बात करें, तो आर्मी हो या BSF हो, उनको बहुत हद तक रिकॉग्निशन मिल जाता है, लेकिन पुलिस महकमा ऐसा होता है जहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। समाज के सामने जो एक सम्मान का भाव पैदा होना चाहिए उसमें कुछ हद तक दूरी देखने में आती है। इसको कम करने के लिए आपको क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, आप क्या मानते हैं? पहली बात तो मैं आपके चैनल को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने आर्मी की या BSF की इसकी याद की, और ये प्रश्न भी उठाया कि पुलिस को जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो मिलना चाहिए।
पुलिस के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप सीमा का तनाव ये तो सभी को दिख जाता है और आर पार की जब लड़ाई होती है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, ये इंटरनल एनिमी से और एक जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा पूरा 365 दिन चलता है, 24 घंटे चलता है और लगातार चलता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। पुलिस इसी समाज के साथ में रहती है, उसकी हर एक, जब दूसरे त्यौहार मनाते हैं उस समय ड्यूटी पे रहती है पुलिस। तो ऐसी बहुत सी खासियत है जो अब धीरे धीरे समाज ने भी देखना और समझना शुरू किया है। जी। तो एक अच्छा ट्रेंड है। ये प्रश्न आपने पूछा, ये भी अपने आप में एक अच्छा ट्रेंड है। इस बार सर बहुत सारे अधिकारियों को, पुलिस महकमे के अफसरों को वीरता के पदक से नवाजा जाने वाला है। इस कदम को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और लगता है कि जिस तरह से पुलिस महकमे की लगातार आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है, उसी के साथ साथ एक जो सकारात्मक पहलू है, पीठ थपथपाने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की, इस दृष्टि में आपका क्या सोचना है? ये निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ है कि यदि कोई मेहनत कर रहा है तो उसका एक रियलाइजेशन सभी को होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं भी कह रहा था कि इसके लिए आपको भी कॉम्प्लीमेंट मैं करना चाहूँगा। पूरी हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे भी एक जैसे सहमति बनी कि नहीं भाई, बहुत कम है फोर्स, कुछ बढ़ाई जाना चाहिए। तो एक शुरुआत है, छोटी शुरुआत है लेकिन अच्छी शुरुआत है। आगे इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि जो भी पुलिस है आपके इसी समाज का अंग है, इसी समाज में से आई हुई है। इसमें कुछ यदि कुछ अच्छा है तो वो इस समाज की वजह से, कुछ बुराइयां हैं तो उसके लिए भी वो इसी समाज में रह के उसमें कुछ जो भी यदि होती हैं तो फिर उसके परिणाम स्वरूप उसमें जो भी फिर करेक्टिव एक्शन है वो लिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सर, समय के साथ साथ पुलिस तंत्र में ऐसे कौन से अमूलचूल बदलाव या परिवर्तन आपने महसूस किए हैं, और प्रदेश के पुलिस मुखिया होने के नाते कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, क्योंकि देश के दिल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? सबसे बड़ी चीज़ थी कि अब जैसे कंप्यूटर का काफ़ी उपयोग बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें हमारी जो रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह वो काफ़ी आसान हुई है। और ये जो साइबर सेल वगैरह की जो टेक्निक्स हैं, कंप्यूटर की नई टेक्निक्स हैं, इसमें बहुत कठिन अपराध हैं, वो भी उनको भी पकड़ने में, उनको ठीक से अपराधियों तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिली है। और एक जो नए संचार माध्यम है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इन संचार माध्यमों का ये सबसे बड़ा परिणाम है कि आज गांव का भी कोई आदमी है तो वो आसानी से कहीं भी किसी को कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। सर, यही अगर हम कंप्यूटर के बढ़ते दायरे की बात करें, तो इसी कंप्यूटर के बढ़ते दायरे ने साइबर क्राइम का एक कॉन्सेप्ट भी पुलिस के सामने रखा है। तो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए क्या पुलिस हमारी हाईटेक हो पाई है? मध्य प्रदेश की पुलिस, क्या मानते हैं? यदि किसी अपराधी ने मोबाइल यूज़ किया है या अथवा कंप्यूटर यूज़ किया तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, इसकी यानी गारंटी है। जी। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। क्या मानते हैं सर, अब अगर पुलिस तंत्र में संसाधनों की बात करें, तो संसाधनों का कितना अभाव आज आपको महसूस होता है, और क्या लगता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अब मध्य प्रदेश की पुलिस को भी कहीं ना कहीं संसाधनों के दृष्टिकोण में और जो है विस्तार करने की ज़रूरत है? जिस तरह से संख्या बल बढ़ाने की ज़रूरत है, उसी तरह से आधुनिकीकरण के दौर में संसाधनों में भी इजाफा होना चाहिए। इसमें जब भी मापदंडों की बात कर रहा था, उसके हिसाब से यदि देखें, जो हमारे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जो कुछ तय किया उसके हिसाब से तो अभी कम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में आधुनिकीकरण योजना जब से चालू हुई है तो इसमें फ़र्क आया है। जो पहले पुलिस के पास में गाड़ियाँ प्रायः बहुत ही गिनी चुनी होती थी। कई जगह जब हम लोगों ने शुरुआत की नौकरी की, उस समय इवन जो पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट के स्तर पे भी कई बार अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती थी। जी, उसमें फ़र्क आया है और एक सकारात्मक बदलाव है। इसके अलावा शासन ने भी जैसे आवश्यकता होती है उस समय ड्यूटी के लिए अतिरिक्त वाहन जो है किराए पे लेके देते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि अब, क्योंकि जो अपराधी वो निश्चित रूप से सबसे अच्छी गाड़ियों में भाग रहे हैं, सबसे अच्छी मोटरसाइकिलों में भाग रहे हैं, तो उस तरह का वो उनके पास इस तरह की सुविधा है, वो क्योंकि अपराध कर रहे हैं और उनको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नियम का पालन उन्हें करना नहीं होता, तो वो उल्टी धारा में चलते हैं। लेकिन उनके पास साधन ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसके मुकाबले अब सुधार निरंतर हो रहा है और मेरे ख्याल से ये सकारात्मक है। सर, एक पुलिस जवान जो है अपने ड्यूटी आवर्स में 13 से 14 घंटे जो है समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस की वर्दी में जो है गुजारता है। समाज की सुरक्षा के साथ जो है थानों पर तैनात होता है पुलिस का जवान। प्रदेश के डीजीपी साहब का 24 घंटा किस तरह से गुजरता है, ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। किस तरह से आप भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं प्रदेश के जो बड़े ज़िले हैं जहाँ पर बहुत सारे क्राइम को लेकर चैलेंजेस होते हैं, जिनमें इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी हाई है, तो इनको कैसे आप कोप अप कर पाते हैं, कैसे मॉनिटर कर पाते हैं? 24 घंटे का क्या कुछ विस्तृत? जो अभी
अभी मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, जो संचार माध्यम बहुत सशक्त हुए हैं और आजकल रात में 2 बजे भी लोग फ़ोन करने वाले हैं, 4 बजे भी करते हैं। तो ये एक टेलीफोन है और संचार माध्यम हमारे पास जो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, उनकी वजह से बहुत आसान रहता है, चाहे वो भले ही कोई ट्राइबल एरिया हो, शहरी इलाका हो। शहरी इलाकों के लोग तो जब चाहे तब कर देते हैं, उसमें यानी उनको बहुत आसान है। लेकिन जहाँ गांव से भी और जो पहले जिसको कि जहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता था, वो वहाँ से भी काफ़ी आसानी से लोग अपनी समस्याएं बता देते हैं और उनकी समस्याएं उनमें अटेंड करना इसलिए ईजी हो गया। सर, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बार बार मध्य प्रदेश को क्राइम के मामलों में बहुत आगे बताते हैं। हमेशा से एक ट्रेंड सा हो गया है कि एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर पुलिस का आकलन किया जाने लगा है। इन रिपोर्ट्स को आप कितना सही मानते हैं और लगता है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान का प्रदेश है जहाँ पर हर मामला पुलिस थाने तक पहुँचने के बाद उसकी कायमी की जाती है, प्रकरण पंजीबद्ध होता है? क्या ये वजह है कि इन आंकड़ों में इजाफा होता है? ये यानी काफ़ी सीमा तक ही सही है कि हमारे यहाँ हम काफ़ी फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो एक बड़ी मोटी सी चीज़ कहूँगा कि जब पुलिस के आंकड़े आपने देखे, इसके साथ ही साथ कोर्ट में फरियादी जाते हैं और वो क्या वहाँ पे बोलते हैं, उसको भी एक बार आप देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये काफ़ी फ्री रजिस्ट्रेशन है। अभी मैं ज़्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारा अप्रोच ये है कि जो फरियादी हमारे पास में आए उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और हमारा सक्सेस या फेलियर इससे देखा जाना चाहिए कि हमारे कोर्ट में जो केसेस हैं, फांसी की सजाएं हो रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतनी अधिक अपने इसी पड़ोसी राज्य में नहीं, आजीवन कारावास की भी सजाएं इनमें बहुत सी हैं और अन्य सजाएं भी कई जो छोटी 10 साल की या तो उससे कम, ये भी नंबर बहुत काफ़ी बड़ा। सिटीजनशिप की रूल पार्ट जो है पुलिसिंग सिस्टम में लाने के लिए सिटीजन कॉप का जो कॉन्सेप्ट एक एग्जीक्यूट किया गया था और कई बड़े शहरों में इसको एग्जीक्यूट किया गया था। आपको लगता है जो पब्लिक रिस्पांस, जिसकी उम्मीदें पुलिस प्रशासन को थी, जनता से की सूचनाएं मिलेंगी, कोई भी घटना के बारे में त्वरित रूप से जो है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो मिल पा रही हैं? और इस सिटीजन कॉप को आप कहाँ देखते हैं आज के दौर में? काफ़ी उपयोगी रहा है। कई चीज़ें मैं तो हर एक जिसमें किसी भी तरह की कोई सक्सेस मिलती है उसको ठीक समझता हूँ और इसमें बहुत सी ऐसी मामलों में सफलताएं मिली हैं। बिल्कुल। उसमें बहुत सी चीज़ें जिसमें कि अब इसमें एक ट्रेनिंग जनता के स्तर पे भी आवश्यक है, उसको कैसे यूज़ करना, लेकिन जो भी आए उनमें परिणाम काफ़ी हद तक सकारात्मक रहे। सर, एक कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सालों पुराना है, कागजों पर इस कम्युनिटी पुलिसिंग को बहुत मजबूत बताया जाता है। आपको लगता है सही मायनों में पुलिस थानों के साथ साथ ये कम्युनिटी पुलिसिंग भी जो है एक अच्छा रोल पार्ट प्ले कर सकती हैं अगर एक्टिव रहें? बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आम जनता का एक्चुअली सहयोग लिया जाता है। बेसिक इसमें जो कॉन्सेप्ट है नेबरहुड वॉच का है कि आप अपना घर तो ठीक है देख रहे हो, लेकिन अगल बगल भी यदि देखते रहो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ये इसमें कई जगह सेवाभावी लोग मिल जाते हैं और मान लीजिए कई जगह ये भी शिकायतें आती हैं कि फलाना आदमी ठीक नहीं था, तो फिर उसके हिसाब से वो जो भी हमारे स्थानीय अधिकारी उस पर निर्णय ले लेते हैं। तो ये लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ है और जनता का यदि कोऑपरेशन मिलता है तो निश्चित रूप से इसमें अपराध को कम करने में, अपराधों के बारे में सूचनाएं मिलने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में इसको जैसे ईडी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे दस्यु समस्या थी, उसको हल करने में इसको बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव यूज़ किया है। बिल्कुल ठीक बात है। सर, स्वतंत्रता दिवस की बिला पर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। देशभक्ति और जनसेवा का संकल्प लेकर पुलिस महकमे के अफसर, पुलिस महकमे के अधिकारी जो हैं हमेशा से समाज की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। आज़ादी की बेला पर आपको क्या लगता है पुलिस का जो अधिकारी है वो कितने त्याग और बलिदान के साथ अपने परिवार की परवाह किए बिना समाज की सुरक्षा के लिए प्रमुख त्योहारों पर सड़कों पर डटा रहता है, अपनी ड्यूटी देता है? तो एक पुलिस अधिकारी को, एक पुलिस जवान को आप कितना त्याग के तौर पर देखते हैं और आज़ादी की बेला पर कितनी भूमिका आप पुलिस महकमे की भी मानते हैं, क्योंकि अंदरूनी सुरक्षा का जो झंडा है वो पुलिस महकमा ही बुलंद करता है? अब हमारे अधिकतर अधिकारी हों अथवा जवान हो, इन सभी को एक त्योहारों के खास तौर पर यदि समय देखें आप, तो उस समय उनको ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है ड्यूटी पे, क्योंकि वो एक जो विघ्न संतोषी अथवा विध्वंसक तत्व ऐसे मौक़ों का अपनी एक कुछ कारगुजारी करना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रचार में मिले। हमारे बहुत से अधिकारी जवानों में एक अंदरूनी कसक रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे जब सर्विस में आते हैं तो फिर उससे यूज्ड टू हो जाते हैं और निश्चित रूप से जो मन में एक रहता तो है कि भाई सारी दुनिया त्योहार मना रही, मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन उसको ये मालूम है कि इसके बिना यानी
उस त्यौहार का अच्छे से गुजरना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। हाल ही में सर प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी ने कहा था कि पुलिस की वर्दी में कुछ आंशिक फेरबदल किया जाना है। इस प्रस्ताव को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या इस दिशा में कदम बढ़ने लगे हैं पुलिस में? इसमें काफ़ी विस्तृत पूरी एक कमेटी इसमें सारे तथ्य इकट्ठे कर रही है और कई जगह जहाँ यूनिफॉर्म बदली वो भी देख रहे हैं, कई जगह जहाँ उसके फिर परिणाम कैसे रहे वो भी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य देशों की पुलिस उन्होंने भी क्या इसमें किया वो भी देख रहे हैं। तो एक अच्छा एक प्रॉपर डिसीजन शीघ्र होने की उम्मीद है। पुलिसकर्मियों को एक दिन की छुट्टी का भी प्रावधान रखने की और कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी कहना है गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी का। लगता है कि एक दिन की छुट्टी मिलने से कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में एक अच्छा संदेश जाएगा और जो 7 दिन 24 घंटे सतत रूप से समाज की सुरक्षा का नारा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। इसमें एक बड़ी एक डिटेल स्टडी अभी हुई है BPRD की तरफ से और उनका बड़ा निश्चित इसमें एक स्टडी का जो परिणाम ये है कि यदि आप एक 8 घंटे की शिफ्ट में यदि लोगों से ड्यूटी करवाएं तो उनके आचार व्यवहार में काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आता है। टेंशन कम होता है उनके दिमाग में और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, उनको ट्रेनिंग आप प्रॉपर दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि इसमें हो जाती हैं जो यदि आप उसको प्रॉपर ब्रेक दे सकें। अभी लेकिन हमारे पास जितना भी जो प्रेशर है और जितनी फोर्स अवेलेबल है उसमें हम लोग यथासंभव पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ब्रेक मिले। सर समय की मांग होती है कि जो पुलिस अधिकारी सालों से एक ही ज़िले में पदस्थ हैं या एक ही स्थान पर पदस्थ हैं उनके तबादले होते हैं, तो क्या इन दिनों मध्य प्रदेश के में भी इस तरह के तबादलों पर चर्चाएं जारी हैं और आने वाले दिनों में नए अधिकारियों को इसमें जो एनुअल सालाना बेसिस पे जो होता है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें अवश्य होंगे। अभी हाल ही में लेकिन जैसे 2 चुनाव हुए उसमें बहुत से लोग इनके हो चुके हैं जो 3 साल से ज़्यादा वाले थे। तो इस वर्ष भी जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार प्रशासनिक जो भी कसावट होगी उसके साथ करेंगे। चलिए सर, जाते जाते इस 15 अगस्त पर आज़ादी की बेला पर क्या संदेश होगा प्रदेशवासियों के लिए उनके DGP सम्मानीय नंदन दुबे साहब का, और क्या कहना चाहेंगे आप कि समाज की जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुलिस की सतर्कता ज़रूरी है? इस 15 अगस्त पर क्या कुछ खास संदेश है आपका सीधे दर्शकों के लिए? 15 अगस्त पूरे हर्ष से पूरे उल्लास से मनाएं जी, और इस धारणा के साथ में मनाएं कि एक पूरे भारतवर्ष के रहने वाले हर एक नागरिक का एक त्यौहार है। वो अपने जो भी भारत का नागरिक हर दूसरे नागरिक को अपना भाई समझे, अपनी बहन के तरीका समझे और एक परिवार की भावना इस देश में इसके साथ साथ विकसित हो कि अभी पूरा एक परिवार ही है तो ये देश है, इसकी सार्थकता और इफेक्टिवनेस दोनों सिद्ध होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, यहाँ पर हमने मुखातिब हुए प्रदेश के पुलिस मुखिया सम्मानीय श्री नंदन दुबे साहब से। उन्होंने जिस तरह से देशभक्ति की भावना को उत्प्रेरित करने की कोशिश की, वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस किस समर्पण भाव से 24 घंटे 7 दिन समाज की सुरक्षा के लिए, हमारे शहर की सुरक्षा के लिए, हमारे प्रदेश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, अलर्ट रहती है, डटी रहती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस महकमा भी समय के साथ साथ जो अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने वाला है। उम्मीद है इस 15 अगस्त पर पुलिसिंग सिस्टम को आप तक पहुँचाने की जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिटी न्यूज़ ने उठाई थी आप तक पहुँची होगी और सम्मानीय DGP साहब से जो जनता के सीधे सवाल हैं उनका जवाब भी जनता को यहाँ पर मिला होगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। सिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ धन्यवाद, नमस्कार। निवेश प्रभावित हो रहा है।